हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है। देखो, स्पीड हमें ऑलरेडी पता चल गया क्या होता है। स्पीड एक ऐसा नंबर है जो बताता है बॉडी कितना तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, राइट। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि बॉडी किस तरफ चल रहा है। अगर हम इस नंबर वाले वैल्यू के साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी बताने लग जाएं कि बॉडी ना केवल 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है, बट ये भी बताएं कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस पूरे फिजिकल क्वांटिटी को साथ में हम कहते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट की तरह ही वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट है, एक ये मैग्नीट्यूड वाला कंपोनेंट, वैल्यू वाला कंपोनेंट, और एक डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। इसलिए तुम सोच ही पा रहे होगे कि वेलोसिटी इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। यहां ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वाला पार्ट है ना, इट इज नथिंग बट स्पीड। मेरे कहने का यह मतलब है, अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि बताओ इस वक्त बॉडी का वेलोसिटी कितना है, तो तुमको अपने आप से सिर्फ दो सवाल पूछना है कि इस वक्त बॉडी का स्पीड कितना है, और उसी के साथ साथ बताना है कि बॉडी इस वक्त किस तरफ जा रहा है। ये दोनों चीज को तुम साथ में अगर बताते हो तो तुम बता दे रहे हो कि बॉडी का वेलोसिटी कितना है। जैसे कि एक बार इस एग्जांपल को देखो, पढ़ लो। सिंपल सा बड़ा क्वेश्चन है। एक बॉडी है जो 2 मीटर्स पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से एक ऑक्टागोनल पाथ में घूम रहा है, ठीक है। हर साइड इस ऑक्टागन का 8 मीटर लंबा है। हमें बताना है कि 23rd सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना है। अब इसको आंसर करने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि 23rd सेकंड पे बॉडी कहां रहेगा और क्या कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो यह समझो कि क्योंकि हरी साइड 8 मीटर लंबा है और बॉडी पूरे टाइम 2 मीटर्स पर सेकंड के कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि हर एक साइड कवर करने में इस कार को 4 सेकंड्स लगेंगे। ये यहां से अगर स्टार्ट किया है तो 4 सेकंड्स बाद यहां होगा, 8th सेकंड पे यहां होगा, 12th सेकंड पे यहां होगा, 16th सेकंड पे यहां होगा, 20th सेकंड पे यहां होगा, और 24th सेकंड पे यहां आ जाएगा। यानी 23rd सेकंड पे वो यहां पे कहीं ट्रैवल कर रहा होगा, इस तरफ, इस साइड पे, तो 23rd सेकंड पे वो यहां कहीं होगा। अब अगर मेरे को बताना है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द 23rd सेकंड, मेरे को अपने आप से दो सवाल करना है। एक कि इस वक्त इस बॉडी का स्पीड कितना है, और दूसरा इसका डायरेक्शन किस तरफ था। ये दोनों बात मैं बता दूंगा तो मतलब ही मैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बता दिया। तो इस वक्त बॉडी का स्पीड कितना रहा होगा? भाई ये बॉडी तो पूरे टाइम ही 2 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा है। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड। तो इस वक्त भी इसका स्पीड तो 2 मीटर्स पर सेकंड ही रहा होगा। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसका आंसर निकल गया, 2 मीटर्स पर सेकंड। बट अब डायरेक्शन भी बताना है कि यहां पे ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो बताओ ये वाला डायरेक्शन, इस वक्त ये इस वाले डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ये डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ है, ईस्ट है, क्या है? तो भाई ये वाला डायरेक्शन साउथ है और ये वाला डायरेक्शन वेस्ट है, तो ये वाला डायरेक्शन बिल्कुल उसके बीच में है, साउथ वेस्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द 23rd सेकंड? 2 मीटर्स पर सेकंड साउथ वेस्ट। लिख देता हूं यहां पे, बस निकल गया वेलोसिटी क्या है बॉडी का। बड़ा आसान, कुछ और नहीं सोचना है, फॉर्मूला वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह कुछ नहीं सोचना है। अगर पूछा गया कि इस वक्त वेलोसिटी कितना है, तो बताओ इस वक्त स्पीड कितना है, और साथ ही साथ बता दो कि इस वक्त किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेलोसिटी मतलब स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन, बस। हाँ, अब ये स्पीड अलोंग विद डायरेक्शन बताने का फायदा क्या है, ये तुम इस एग्जांपल से समझो। देखो, मान लो एक बॉडी है, इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड फॉर 30 सेकंड्स एंड देन एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकंड फॉर 20 सेकंड, और वो शुरू यहां से हो रहा है। तो क्या ये तुम ये बता सकते हो कि इस 30 + 20 50 सेकंड्स के जर्नी में इसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा? बिल्कुल बता सकते हो। पहले 30 सेकंड्स में ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला है, तो इस 30 सेकंड्स में ये 60 मीटर कवर किया होगा, 60, और फिर आगे चल के अगले 20 सेकंड में ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डिस्टेंस कवर किया है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 80 मीटर्स। यानी पहले कवर किया 60 मीटर, फिर कवर किया 80 मीटर, टोटल में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 140 मीटर। लेकिन क्या हम इस इंफॉर्मेशन से यह पता लगा सकते हैं कि ये बॉडी फाइनली कहां पहुंचा होगा? मानो यहां से शुरू किया है, क्या इस इंफॉर्मेशन से यह पता लगा सकते हैं कि कहां पहुंचा होगा? भाई 140 मीटर दूर तो कहीं भी हो सकता है ना, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है घूम के यहीं आ गया हो, पता नहीं कहां एंड करेगा। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से ये बॉडी का पोजीशन फाइनली बदल के कहां हुआ, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। We could not comment about the final position of the body. तो अब मैं इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा बदल देता हूं। अगर मैं बताया कि it was moving 2 meters per second towards east for the first 30 seconds and then 4 meters per second towards north for the next 20 seconds, अब बताओ इसका फाइनल पोजीशन कहां है?
अब तुम बता लोगे। बोलो क्यों? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पढ़ के ना तुम इसका पूरा पाथ ट्रेस कर सकते हो। करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट किया, अब कहां जाना है? 2 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट से बढ़ना है। कितने देर के लिए? 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में अगर मैं 2 मीटर्स पर सेकंड के स्पीड से चलता हूं तो कितना मीटर कवर कर लूंगा? 60 मीटर। और किस तरफ? ईस्ट के तरफ। तो यानी मैं यहां से अगर शुरू किया तो पहले तो 60 मीटर ईस्ट की तरफ आ जाऊंगा। फिर क्या होने वाला है? 4 मीटर पर सेकंड के स्पीड से 20 सेकंड तक चलूंगा। किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। यानी कितना मीटर नॉर्थ जाऊंगा? 80 मीटर नॉर्थ। यानी यहां से ऊपर की तरफ ऐसे 80 मीटर जाके यहां रुक जाएंगे। तो अब मुझे पता चल गया कि फाइनल पोजीशन यहां पर होगा एग्जैक्टली। तो ये जो फाइनल पोजीशन है अब हमारे लिए मिस्ट्री नहीं रहा, अब पता चल गया है। मार्क कर देता हूं फाइनल पोजीशन। तो देखो यहां हमें फाइनल पोजीशन इसलिए पता चला क्योंकि हम लोग सिर्फ पिछले बार की तरह स्पीड नहीं बताए, हम अपना स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं। यानी कि मैं इस बार वेलोसिटी का इंफॉर्मेशन दिया था। वेलोसिटीज का इंफॉर्मेशन पाते ही हमें पता चल गया कि बॉडी का पोजीशन एग्जैक्टली चेंज होके कहां पहुंचा है। तो इससे तुम बात समझो कि वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। और याद करो ये चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं कि भाई शुरू में यहां था, फाइनली यहां हो गया इसका पोजीशन। तो भाई अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पहुंचा है और किस तरफ, इसी बात को तो डिस्प्लेसमेंट कहते थे। यानी इन अदर वर्ड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी allows us to comment about the displacement of the body। यहाँ पे तुम चाहो तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट भी कर सकते हो क्योंकि इतना अच्छे नंबर्स हैं और ऐसा पूरा लेफ्ट टर्न मारा ना बॉडी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट भी हो जाएगा। कितना होगा? 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। यानी अगर वेलोसिटीज का इंफॉर्मेशन दिया गया और ये बताया गया कि कितने कितने देर तक चला है बॉडी, तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस 50 सेकंड के जर्नी में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर होगा और इस तरफ होगा। लेकिन सोच के देखो अगर मैं उल्टा तुमको डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बता दिया होता, ये सब नहीं बताया होता वेलोसिटी वगैरह, मैं इसी बॉडी के साथ जो हुआ है ना वो फाइनली बस डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन तुमको दे देता कि भाई एक बॉडी है वो 100 मीटर डिस्प्लेस किया था 50 सेकंड में। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या तुम मेरे को ये बता देते कि 13वें सेकंड पे 13 सेकंड पे बॉडी का वेलोसिटी कितना था? ये आंसर करने के लिए तुमको वही 2 सवाल उठाने पड़ेंगे कि 13 सेकंड पे बॉडी का स्पीड कितना था और किस तरफ मूव कर रहा था। लेकिन हमें तो वो सब कुछ पता ही नहीं है, हमें तो बस इतना पता है कि 50 सेकंड में 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी शुरू में यहां था, 50 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गया। अब ये इस 50 सेकंड में किस तरीके से मूव करके यहां तक पहुंचा है ये तो हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो 13 सेकंड पे वो कहां था, कितना तेज था और किस तरफ हिल रहा था ये तो कुछ भी नहीं पता। तो वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, अगर पिछला वाला इंफॉर्मेशन पढ़ोगे तब यू कैन आंसर। इस वाले इंफॉर्मेशन से पता है कि भाई 13th सेकंड पे, क्योंकि बॉडी पहले 30 सेकंड तक ईस्ट की तरफ ही जाता रहा था, तो 13 सेकंड पे वो यहां कहीं होगा। 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा होगा। तो वेलोसिटी एट द 13 सेकंड इज 2 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। बट अगर तुमको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता दिया जाए कि भाई 50 सेकंड में 100 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो तुम ये नहीं बता सकते हो कि 13 सेकंड पे कितना वेलोसिटी रहा होगा। कैसे बताओगे? यानी कि हमें अगर पूरे टाइम जर्नी के दौरान क्या क्या वेलोसिटीज रहे थे ये पता है, तो पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पता चल जा रहा है। लेकिन द ऑपोजिट इज नॉट ट्रू कि अगर मेरे को जर्नी का सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बता दिया जाए तो उस जर्नी के दौरान बॉडी किस किस वेलोसिटीज पे था ये नहीं पता चल रहा है। और इसी बात को मैं यहां लिख दिया हूं, पढ़ लो एक बार। Knowing the velocity at every moment during the journey of a body, we can determine the change in position, यानी कि displacement. But knowing the change in position after a certain duration of time, we cannot determine the velocity at a moment during the journey. नहीं निकाल पा रहे थे ना कि 13 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, वही बात लिख दिया हूं। लेकिन देखो एक बड़ा सा बट एक और लगाया, पता है क्यों? देखो माना कि इस वाले सिचुएशन में अगर हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाता 100 मीटर का है 50 सेकंड में, तो हम जर्नी के किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट का वेलोसिटी तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक फिजिकल क्वांटिटी हम अपने लिए बना के रखे हैं जो हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो है एवरेज वेलोसिटी। अगर कभी भी हमें किसी जर्नी का पूरा डिस्प्लेसमेंट पता है और कितना टाइम लगा है उतने डिस्प्लेसमेंट होने में ये बात पता है, तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करके उस पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में we could not answer this question, but we can say that the average velocity of this journey was 100 divided by 50, which is 2 meters per second. But अभी भी याद रखना एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हमें डायरेक्शन बताना है, और एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बस वही हो जाता है जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था।
जैसे कि इस केस में ये वाला डायरेक्शन अराउंड कुछ नॉर्थ ईस्ट है, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नहीं है, थोड़ा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, जो भी है। कहने का मतलब है एवरेज वेलोसिटी बताते वक्त भी डायरेक्शन बताना पड़ता है, एक वैल्यू बताना पड़ता है और एक डायरेक्शन बताना पड़ता है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन, दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। और डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेल दैट इज जस्ट द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैं इस जर्नी का एवरेज वेलोसिटी यहां लिख भी देता हूं। तो यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट by total time taken करके we can calculate average velocity. Average velocity is also a vector quantity क्योंकि उसमें एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन भी है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं कैसे समझा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो याद करो ये वाले बॉडी का असली कहानी क्या था। ये 60 मीटर ईस्ट गया था और 80 मीटर नॉर्थ गया था। तो ये ईस्ट और नॉर्थ की तरफ इक्वल नहीं गया था, ये नॉर्थ की तरफ ज्यादा गया है, ईस्ट की तरफ कम गया है। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नहीं होगा, वो नॉर्थ की तरफ ज्यादा होगा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला लाइन है उससे थोड़ा ऊपर होगा, दैट इज वाई डायरेक्शन इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई, और इसीलिए मैं ये बड़ा वाला बट लगाया हूं यहाँ पे कि नोइंग द चेंज इन पोजीशन आफ्टर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम वी कैन नॉट डिटरमाइन द वेलोसिटी एट अ मोमेंट ड्यूरिंग द जर्नी, बट we can calculate the average velocity of the journey by doing total displacement by total time taken। जैसा कि हम लोग यहाँ किए हैं, किसी एक मोमेंट का वेलोसिटी नहीं निकाल पाए लेकिन पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए। क्लियर? जैसे यहाँ एक और एग्जांपल देख लो। मान लो एक बॉडी यहाँ से शुरू हुआ और 5 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया और मैं ये बता दिया कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुआ है, यानी ये वाला लेंथ 10 मीटर है साउथ ईस्ट की तरफ। तो क्या तुम ये बता दोगे कि थर्ड सेकंड पे वेलोसिटी कितना था? नहीं बता सकते कि थर्ड सेकंड पे ये कितना तेज चल रहा था, किस तरफ चल रहा था, कुछ नहीं पता। जरूरी थोड़ी है कि बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में वो ऐसे आया हो सकता है ऐसे से घूम के आया था। तो थर्ड सेकंड पे वेलोसिटी क्या था नहीं बोल सकते। बट कैन वी कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रिप? यस वी कैन। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर साउथ ईस्ट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन विच इज 5 सेकंड्स। तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड साउथ ईस्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। और ये फॉर्मूला लिखते ही ना हमें एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलता है। क्योंकि तुम ध्यान दो, न्यूमरेटर में जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट खुद तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का खुद ही एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहेगा। जब हम इसको टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर्स वाला पार्ट डिवाइड होके एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता देगा 2 मीटर पर सेकंड, और जो भी ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन रहा था वो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन बन जाएगा। यानी कि अगर हम ये बोलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो दिस फॉर्मूला टेल्स अस बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी दिया हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि शुरू में जब हम लोग सिंपली वेलोसिटी का बात कर रहे थे, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में मैं पूछा था फाइंड द वेलोसिटी एट द 23rd सेकंड, तो इसका मतलब था 23rd सेकंड पे, उस वक्त, उस क्षण, एट दैट मोमेंट उस बॉडी का स्पीड कितना था और किस डायरेक्शन में। यहाँ मैं कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक मोमेंट का वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। जब सिर्फ ऐसे एक वेलोसिटी वर्ड लिखा रहेगा तब कुछ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम टेकन ये सब नहीं करना है। अब तो बस ये बताना है कि भाई उस वक्त बॉडी का स्पीड कितना है, मतलब उस वक्त गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या स्पीड दिखा रहा है एंड बॉडी किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम जब भी एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं ना, वो एक ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि यहां जो एवरेज वेलोसिटी निकाले हैं 2 मीटर्स पर सेकंड नॉर्थ ईस्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर्स बाय द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 50 सेकंड्स करके, ये इस पूरे 50 सेकंड के ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ ड्यूरेशन, नॉट फॉर अ मोमेंट। जैसे ये सवाल मैं पूछ रहा था वेलोसिटी ऑफ अ मोमेंट, 13 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है बताओ, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करके एवरेज वेलोसिटी जब भी निकाल रहे हैं, हम यहाँ जो टोटल टाइम टेकन लिख रहे हैं ना, उस पूरे ड्यूरेशन का एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को यहाँ लिख भी नहीं हूँ कि एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर अ ड्यूरेशन, कि उस ड्यूरेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और वो ड्यूरेशन कितना लंबा था। लेकिन जब भी सिर्फ वेलोसिटी लिखा होगा तो समझ लेना वो किसी एक मोमेंट की वेलोसिटी का बात कर रहा है। तो उसका आंसर देने के लिए हमें बस यही दो चीज पूछना है कि उस वक्त बॉडी का स्पीड कितना है और बॉडी किस तरफ जा रहा है। वही मैं लिख दिया हूं, स्पीड एट दैट मोमेंट विद द डायरेक्शन। इस वाले वेलोसिटी को, यानी वेलोसिटी एट अ मोमेंट को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहा जाता है, लेकिन अभी मैं तुमको उतना नहीं बोल रहा हूं। बताओ एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? और एवरेज वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी का फर्क समझ में आया? सवाल पूछ के देखता हूं समझ में आया है कि नहीं सच में। इस आसान से सवाल का जवाब दे दो। एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, 11 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है,
और इस सर्कल का रेडियस भी मैं बता दिया हूं कि 7 मीटर है। टाइम जब शुरू हुआ यानी t इक्वल्स टू 0 पे वो यहां से मूव करना शुरू कर रहा है। अब हमें इन सवालों का आंसर देना है। पहला सवाल, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसको आंसर करने के लिए अपने आप से दो सवाल करेंगे कि भाई ये एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इसका स्पीड कितना था और ये किस तरफ जा रहा था, यानी ये t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या कर रहा था। तो t इक्वल टू 2 पे ये सर्कल पे कहीं होगा। हमें बताना है कि एग्जैक्ट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका स्पीड कितना था और किस तरफ चल रहा था। स्पीड कितना था ये बताना तो बहुत आसान है, क्योंकि इस बॉडी का स्पीड पूरे टाइम ही 11 मीटर पर सेकंड है। तो जब वेलोसिटी का आंसर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो ऑलरेडी समझ में आ गया कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड इज 11 मीटर्स पर सेकंड। बट टुवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन, इसके लिए थोड़ा और सोचना होगा। देखो सर्कल में घूम रहा है ना, सर्कल के अलग अलग पॉइंट पे जब ये होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी अलग अलग होगा। जैसे मान लो अगर वो सर्कल पे यहाँ पे है तो इस वक्त इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जूम करके दिखा रहा हूँ। सोचो जब बॉडी यहां से जा रहा होगा तो व्हाट इज द डायरेक्शन, इस तरफ। तुम लोग अगर ज्योमेट्री में टेंजेंट वर्ड सुने होगे ना, तो इस सर्कल का अगर हम एक टेंजेंट बनाएं यानी अ लाइन दैट इज जस्ट टचिंग द सर्कल, तो वो दिखाएगा कि उस वक्त डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। लेकिन ज्यादा घबराओ मत, पहले ये देखते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकंड्स पे बॉडी आखिरकार है कहां। तो देखो भाई ये सर्कल का रेडियस 7 मीटर है, तो बताओ इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई r, पाई को 22/7 ले लेना, तो सरकमफ्रेंस 44 मीटर निकल के आएगा। अब क्योंकि इस बॉडी का स्पीड 11 मीटर पर सेकंड है, बताओ एक पूरा लैप मारने में, एक कंप्लीट राउंड मारने में कितना सेकंड लगेगा, 44 डिवाइडेड बाय 11, 4 सेकंड लगेगा। अगर एक पूरा राउंड मारने में 4 सेकंड लगता है और ये बॉडी का कांस्टेंट स्पीड है 11 मीटर पर सेकंड का, तो हम बोल सकते हैं ना कि पहले 1 सेकंड में ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर अगले 1 सेकंड में यहां पहुंचेगा, फिर अगले 1 सेकंड में यहां पहुंचेगा, फिर अगले 1 सेकंड में यहां पहुंचेगा। यानी ये t इक्वल टू 2 पे कहां रहेगा, यहां रहेगा। t इक्वल टू 1 पे यहां, फिर t इक्वल टू 2 पे यहां आ चुका होगा। इस वक्त इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या रहेगा, घूम के आया यहां पे, इधर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा साउथवर्ड। और स्पीड तो पता ही है 11 मीटर्स पर सेकंड रहेगा पूरे टाइम। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, 11 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ। लिख देता हूं। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां एवरेज वेलोसिटी पूछा हूं। देखो कभी भी वेलोसिटी पूछूंगा तो मैं ये बताऊंगा कि मैं किस वक्त का पूछ रहा हूं, लेकिन कभी भी अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो मैं तुमको एक ड्यूरेशन बताऊंगा कि इस पूरे ड्यूरेशन का बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है। जैसे यहां पे मैं पूछा हूं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट 2 सेकंड्स, यानी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 2 सेकंड्स के पूरे जर्नी का एवरेज वेलोसिटी निकालो। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करना है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे देखना होगा कि भाई पोजीशन कैसे बदला, शुरू में कहां था और एंड में कहां पहुंचा। तो t इक्वल टू 0 पे मुझे पता है कि वो यहां है, t इक्वल टू 2 पे मुझे पता है कि वो एग्जैक्टली यहां पहुंच जाएगा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मार्क कर देता हूं। तो अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अपने स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक लाइन सेगमेंट खींच दो, उसका लंबाई ही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से यहां अगर लाइन खींचूंगा तो ये सर्कल का डायमीटर हो जाएगा, रेडियस 7 मीटर है तो डायमीटर 14 मीटर्स होगा। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो अपने स्टार्टिंग पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ एक रे खींचो, ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करने के लिए रेडी हूं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे पता चल गया 14 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। उसको डिवाइड करेंगे टाइम 2 सेकंड से, कितना देर लगा इस डिस्प्लेसमेंट में, और ड्यूरेशन कितना है 2 सेकंड्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, 14 meters east divided by 2 seconds, which is 7 meters per second towards east. Third question, velocity at the moment the body completes its first complete rotation, that is at t equal to 4 seconds. देखो फिर से सिर्फ वेलोसिटी पूछा हूं, तो मैं ये भी बताया कि भाई किस मोमेंट का पूछ रहा हूं। इस बार उस मोमेंट का पूछ रहा हूं जब बॉडी ने अपना पहला रोटेशन जस्ट कंप्लीट किया था, उस वक्त बॉडी का वेलोसिटी कितना था। तो बस ये बताना है कि उस वक्त बॉडी का स्पीड कितना था और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। स्पीड तो भाई पूरे टाइम ही 11 मीटर पर सेकंड है, तो उस वक्त भी स्पीड 11 मीटर पर सेकंड था। और वो जब घूम के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा, किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा था, नॉर्थ की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 11 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। लिख दे रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन में वापस मैं एवरेज वेलोसिटी पूछा हूं, यानी कि एक ड्यूरेशन भी बताऊंगा। यहां ड्यूरेशन में डायरेक्टली नहीं बताया हूं, इनडायरेक्टली बताया हूं कि भाई एक कंप्लीट रोटेशन करने में जितना भी देर लगा है ना, उस ड्यूरेशन का बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या है। अब ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि भाई एक कंप्लीट रोटेशन करते ही टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0।
अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ गया ना, तो चेंज इन पोजीशन तो 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, हाँ टाइम टेकन लगा था 4 सेकंड, बट 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो फोर्थ क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 0। जब आंसर 0 आता है तब कोई यूनिट लिखना जरूरी नहीं है। अब फाइनल क्वेश्चन पे आ जाओ, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 6 सेकंड। देखो मैं बोला हूं ना, एवरेज पूछूंगा तो एक ड्यूरेशन बताऊंगा, तो ड्यूरेशन है कि भाई t इक्वल टू 3 से लेके अगले 3 सेकंड तक, यानी t इक्वल टू 6 सेकंड तक, इस वाले दौरान में एवरेज वेलोसिटी कितना है। तो वही करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे ये पता रहना चाहिए कि t इक्वल टू 3 पे क्या पोजीशन था और t इक्वल टू 6 पे क्या पोजीशन था, तभी तो इस ड्यूरेशन का डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। तो t इक्वल टू 3 पे बताओ बॉडी कहां रहेगा, याद करो t इक्वल टू 1 पे यहां था, t इक्वल टू 2 पे यहां रहेगा, t इक्वल टू 3 पे ये यहां रहेगा। मार्क कर देता हूं, कर दिया मार्क, t इक्वल टू 3 पे यहां है, t इक्वल टू 6 पे कहां होगा, तो और चलने दो बॉडी को, t इक्वल टू 4 पे यहां रहेगा, t इक्वल टू 5 पे यहां आ जाएगा, और t इक्वल टू 6 पे वो यहां होगा। ये भी मार्क कर दे रहा हूं। अब बस टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करेंगे। स्टार्टिंग पोजीशन यहां है, फाइनल पोजीशन यहां है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक एक लाइन सेगमेंट बनाओ, उसका ही लंबाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, बना देता हूं। लेकिन भाई ये लंबाई होगा कितना लंबा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। देखो टेढ़ा लाइन दिखते ही ना एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगाने का सोचा करो कि क्या ये टेढ़ा लाइन किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो सकता है, इजीली हो जाएगा। देखो मैं सेंटर से एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ऐसा बनाऊंगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए जहां ये लाइन एक हाइपोटेन्यूज बन जाए। बना के दिखाता हूं, देखो बनाना राइट एंगल ट्रायंगल। अब मुझे पता तो है ही कि रेडियस 7 है, तो ये रेडियस 7, ये रेडियस 7, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला लेंथ निकल जाएगा, कितना आएगा 7√2 मीटर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इस बार है 7√2 मीटर, और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है वो कैसे सोचते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पोजीशन की तरफ एक रे बनाओ, वो रे का डायरेक्शन ही डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे वो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइनली पता चल गया। इसको डिवाइड कर दूंगा टोटल टाइम टेकन से, तो भाई t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 6 कितने सेकंड्स का ड्यूरेशन है, 3 सेकंड का ड्यूरेशन है। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 6 कैसे निकल रहा है फाइनली, तो इतने देर में देखें कि डिस्प्लेसमेंट कितना था डिवाइडेड बाय इस डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम लगा, 3 सेकंड। हाँ घटिया सा दिखने वाला आंसर आ गया, पर यही आंसर है 7√2 by 3 meters per second towards northeast. That is the average velocity from t equal to 3 to t equal to 6. ये क्वेश्चन क्लियर है। ये क्वेश्चन से ना मैं वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में फर्क दिखा रहा हूं। खाली वेलोसिटी पूछूंगा तो मोमेंट भी बताऊंगा कि इस मोमेंट का निकालो, एवरेज वेलोसिटी पूछूंगा तो बताऊंगा इस ड्यूरेशन के लिए निकालो। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। यहां एक आदमी है, इस स्क्वायर पार्क में जॉगिंग किया है सिर्फ एक राउंड, और अलग अलग साइड पे अलग अलग स्पीड से भागा है। देखो लिख दिया हूं, हमें इस एक कंप्लीट राउंड का एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। तो मेरे डे 1 डे 2 के वीडियो से याद करो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन तुम बोलोगे सर यहाँ तो आप डिस्टेंस बताए नहीं हो कि एक स्क्वायर का साइड कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकाले, ना ही कोई टाइम दिए हो। तो एक बात याद रखना, अभी भी ऐसे क्वेश्चन आने लग जाए ना एवरेज स्पीड के, जहां स्पीड्स दिए हुए हैं लेकिन डिस्टेंसेस या टाइम नहीं दिए हैं, तो तुम डिस्टेंस के लिए कुछ वेरिएबल मान लो। ये मत कर देना कि 2, 5, 4, 3 का मैथमेटिकल एवरेज कर दिए, जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिए। तो यहां मैं पहले इस स्क्वायर के साइड लेंथ को d कह दूंगा। तो अब तो हम लिख सकते हैं ना कि एक कंप्लीट लैप में ये मैन कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है। लिखता हूं, देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, d मीटर प्लस d मीटर प्लस d मीटर प्लस d मीटर, 4d मीटर। अब बताओ टोटल टाइम कितना लग जाएगा। भाई यहां से यहां गया d मीटर, कितने स्पीड से गया, 2 मीटर हर सेकंड गया, तो d मीटर जाने में कितना देर लगेगा, d डिवाइडेड बाई 2, तो d बाई 2 सेकेंड्स यहां से यहां जाने में, d बाई 5 सेकेंड्स यहां से यहां, d बाई 4 सेकेंड्स यहां से यहां, और d बाई 3 सेकेंड्स यहां से यहां। तो टोटल टाइम टेकन कितना है, इन इंडिविजुअल टाइम्स का एडिशन लिख देता हूं डिनोमिनेटर में। अब यहां से मैथ्स कर लोगे ना, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस ऐड करना है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर बना लो। 2, 5, 4, 3 का कॉमन डिनोमिनेटर कौन है, 60। दिखा देता हूं कैलकुलेशंस देख लो भाई। तो डिनोमिनेटर में एडिशन करके 77 d बाई 60 आ गया है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर फ्लिप होके ऊपर जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा, 16 into 4 ऊपर 240, d कट जाएगा, तो 240 by 77 लिख देता हूं, और डेसिमल से भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये रफली आ गया है 3.17। देख लो भाई कैलकुलेशन सब समझ में आ गया। देखो भाई अगर तुम 2, 3, 4, 5 का डायरेक्ट एवरेज लिए होते तो एवरेज आया होता 3.5, बट वो गलत होता, सही आंसर आया 3.17। वो ना ऐसे मैथमेटिकल एवरेज कब ले सकते हैं पता है, जब हर इंडिविजुअल स्पीड पे बॉडी इक्वल टाइम के लिए चला है। यहाँ तो ऑब्वियस है ना, 2 मीटर्स पर सेकंड पे ज्यादा देर चला है, क्योंकि भाई 2 मीटर्स पर सेकंड तो मतलब धीरे चला, यहाँ तेज चला, यानी ये पार्ट जल्दी कवर हो जाएगा, ये पार्ट ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब कि ये इन सब स्पीड पे अलग अलग ड्यूरेशन के लिए रहा था, इसलिए डायरेक्ट मैथमेटिकल एवरेज नहीं ले सकते।
जो भी है, एवरेज स्पीड तो निकल गया ना। एवरेज वेलोसिटी तो बड़ा आसान है यहाँ पे। एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस वन लैप विल बी हाउ मच? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा भाई, एक कंप्लीट लैप लगाने के बाद वो बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे लौट जाएगा, एंड दैट इज व्हाई द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सो एवरेज वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब बस एक छोटा सा एमसीक्यू देख लो, लास्ट क्वेश्चन। एक ही ऑप्शन यहां सही है, ध्यान से चूज करना। अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी and its average velocity of this trip is 6 meters per second towards east, यानी total displacement by total time taken करके जो आंसर आया है वो यहां लिखा हुआ है। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये तुमको पिक करना है। ऑप्शन वाइज चलते हैं। Its velocity must have been towards east at least once during the journey। मतलब ये ऑप्शन कह रहा है कि अगर इस जर्नी का एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट है, तो इस पूरे जर्नी में एक बार तो ऐसा मूवमेंट आया ही होगा जब उसका मूवमेंट ईस्ट की तरफ था। क्या ये बात सच है? तो भाई ये बात सच नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पूरा बॉडी मूव कर ले, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ ही हो, लेकिन बॉडी वाकई में कभी भी ईस्ट की तरफ नहीं गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे ऐसा बात इमेजिन करो, बॉडी यहां से स्टार्ट किया, पहले यहां से यहां आया, फिर रुका, फिर चल के यहां से यहां गया। हो सकता है कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है और देखो ना ईस्ट की तरफ है, तो इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट ईस्ट की तरफ ही हुआ है। बट क्या बॉडी सच में कभी ईस्ट की तरफ चला भी? एक भी मोमेंट के लिए चला क्या? नहीं गया, कभी भी ईस्ट की तरफ नहीं गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। इट्स एवरेज स्पीड मस्ट बी 6 मीटर पर सेकंड। देखो एवरेज स्पीड निकलता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करके। तो मान लेते हैं ये बॉडी 1 सेकंड के लिए ही चला था। अब ये 1 सेकंड चलने पे अगर एवरेज वेलोसिटी निकल गया 6 मीटर्स पर सेकंड, यानी इसका 1 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर रहा होगा, तभी तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन करके 6 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अगर इसका इस 1 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर का रहा है, क्या यह बात जरूरी हो जाता है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी इस 1 सेकंड में 6 मीटर ही रहा हो? नहीं भाई। सोचो ना, अगर 1 सेकंड में वो यहां से यहां गया और ये डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो 6 मीटर से ज्यादा ही रहा होगा ना। सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस साइड प्लस दिस साइड, यानी इसका टोटल पाथ लेंथ इसके डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगा। तो जब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे और न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखेंगे, तो ये वाला न्यूमरेटर 6 से ज्यादा हो ही सकता है, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट वाले न्यूमरेटर से ज्यादा हो ही सकता है। इसलिए एवरेज स्पीड का वैल्यू जरूरी नहीं है कि 6 मीटर पर सेकंड ही आए, 6 मीटर पर सेकंड से ज्यादा भी आ सकता है। इनफैक्ट इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, इट्स एवरेज स्पीड कैन बी 8 मीटर्स पर सेकंड। और इसीलिए ऑप्शन सी रॉन्ग भी है, क्योंकि एवरेज स्पीड का आंसर एवरेज वेलोसिटी के आंसर से कम आने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड और टोटल डिस्प्लेसमेंट से कम होना पड़ेगा, बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए एवरेज स्पीड कैन नेवर बी लेस देन एवरेज वेलोसिटी। हाँ, अगर बॉडी पूरे टाइम एक ही डायरेक्शन में चला बिना इधर उधर मुड़े, तब जाके टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, और तब एवरेज स्पीड का वैल्यू और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू इक्वल आएगा। यानी यहाँ अगर एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 6 मीटर्स पर सेकंड है, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू भी 6 मीटर्स पर सेकंड आ सकता है, बट जरूरी नहीं है कि आएगा। ये ऑप्शन तो बोल रहा था कि आएगा ही, एवरेज स्पीड मस्ट बी 6 मीटर्स पर सेकंड, इसलिए गलत है। क्लियर? तो इसका टिक लगा देता हूं। करेक्ट आंसर इज डी। यही पिछले 2 क्वेश्चन से जो हम समझे ना, उस बात को मैं इस पेज में लिख दिया हूं। मैं बोल भी नहीं रहा हूं, एक बार पढ़ लो, हमारी बातों का रिवीजन हो जाएगा। अब अगले क्लास में ना हम लोग धीरे धीरे एक्सेलरेशन पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले वेलोसिटी एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर तुमको वेलोसिटी पे बनाया हुआ मेरा एक ऑनलाइन होमवर्क चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल शेयर इट विद यू। टिल देन बाय।